अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंगन की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। बैंगन की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन आज आपको ऐसा स्पेशल तरीका बताने लगी हूँ कि मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला जो लोग बैंगन पसंद नहीं करते हैं बैंगन की सब्ज़ी, वो भी मांग के खाएंगे, फ़रमाइश पर आपसे बार बार बनवाएंगे। इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनेगी। तो आज मैंने बनाई है शाही बैंगन की कढ़ाई। इस बहुत ही स्पेशल तरीका है इसे बनाने का, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन लिए। बैंगन का सबसे पहले आपने छिलका उतार लेना है, छिलका हटा दें इसमें। इस रेसिपी में आपने बैंगन को इसी तरह इस्तेमाल करना है। मैंने गोल वाले बैंगन लिए थे आधा किलो, और मैंने इन्हें इस तरह से पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। इसका छिलका मैंने हटा दिया। इसकी जो ऊपर डंडियाँ होती हैं वो भी मैंने ले ली। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो रखें, चाहे तो आप इन्हें हटा भी सकते हैं, इनके बग़ैर भी बना सकते हैं। साथ ही में आलू लिए मैंने, 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को भी इस तरह से मैंने चौकोर टुकड़ों में काट कर ले लिया है। बैंगन काटने के बाद आपने बैंगन को इस तरह पानी में डिप करके ही रखना है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है। ये फ़ौरन से काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बाउल में इन्हें अच्छी तरह भिगो कर रख दिया है। अब हमने 2 से 3 पानी, इसके 2-3 बार पानी चेंज करने हैं। इसमें जितनी भी इसकी कड़वाहट होती है, काला पानी होता है, वो निकल जाता है। तो चलिए कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 3/4 कप ऑयल लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा राई दाना, 1/4 चम्मच के बराबर। साथ ही में सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच शामिल करना है। सौंफ 1/4 चम्मच, आप चाहें तो दरदरा सा पीस के भी ले सकते हैं। मेथी दाना भी 1/4 चम्मच इसमें जाएगा। इन मसालों से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कलौंजी 1/4 चम्मच मैंने शामिल की। इसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करनी है। अच्छी तरह से अब हमने प्याज को फ्राई करना है। साथ ही में इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन अदरक लिया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ अभी हमने लहसुन यूज़ करना है। लहसुन के साथ थोड़ा सा हम अदरक इसमें डालेंगे, बाकी हमने लास्ट में इस्तेमाल करना है। लहसुन अदरक भी जब इस तरह से शुरू में तड़के में फ्राई होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। जो हमने अचारी मसाले इसमें शामिल किए, तो यकीन मानिए इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसकी। तो यहाँ पर देखिए ये फ्राई हो चुकी हैं सभी चीज़ें। इसके बाद हमने इसमें आलू शामिल कर देने हैं। अभी बहुत ज़्यादा मैंने गोल्डन कलर आने तक नहीं फ्राई किया था, थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा तो मैंने यहाँ पर आलू इसमें शामिल कर दिए, ताकि आलू का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आलू भी हल्के से यहाँ पर हमने फ्राई कर लेने हैं। इसके बाद इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर इसमें थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करना है। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से इसे फ्राई करते जाएं। इससे ये होगा, मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म होगा, और इस तरह जब मसाले फ्राई होंगे तो जायका भी बहुत ही उम्दा आएगा। अब मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल किया है, क्योंकि आलू इसमें अभी बिल्कुल हमारे कच्चे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है। इसे कवर कर देते हैं हम। तकरीबन यहाँ पर ढककर हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मसाला हमारा एकदम ड्राई होने लगा है, और आप देख सकते हैं ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। तो खूब अच्छी तरह से इसे भूनते जाएंगे हम। इसके बाद इसमें हमने क्रीम शामिल करनी है, इसको बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि हम शाही कढ़ाई बना गए आज बैंगन से, तो इसे शाही टच देने के लिए इसमें फ़्रेश क्रीम का मैं यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड कर दी है। इसकी वजह से यकीन मानिए आप जब खाएंगे ना ये बैंगन, तो आप भूल जाएंगे बाकी आज से पहले आपने जितनी भी बैंगन की रेसिपीज़ खाई होंगी, आपकी मोस्ट फेवरेट हो जाएगी आज की ये रेसिपी। बहुत ही मज़े का क्रीमी सा टेक्सचर आता है इसकी वजह से। तो मैंने पैकेट की क्रीम यूज़ की है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप दूध की मलाई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बैंगन शामिल करने हैं।
तो बैंगन को तो पकने में टाइम नहीं लगता है, ये फ़ौरन से सॉफ़्ट हो जाते हैं। आपने भी इस तरह बैंगन की स्किन हटा के ही ये रेसिपी तैयार करनी है। तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे, तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। 10 मिनट के लिए हमने इसे कवर कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बैंगन देखिए एकदम सॉफ़्ट लग रहे हैं दिखने में, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। तो इसी तरह से आपने बैंगन का जो भी मॉइस्चर है इसे अच्छे से ड्राई करना है। खूब अच्छी तरह से इसे आपने पकाना है। तो माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये बैंगन की कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिखने में लुक कितनी अच्छी लग रही है इसकी। मिनटों में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। बनाने में से बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लास्ट में हमने इस पर ऊपर से बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया स्प्रिंकल करना है और साथ ही में बारीक कटी हुई अदरक भी इसमें शामिल कर देंगे। तो बस अब आप इसे चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या फिर आप इसे चावल के साथ खाएं, सादा बॉयल चावल के साथ। बहुत ही मज़े की उम्दा रेसिपी है आज की मेरी ये रेसिपी। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी, आपकी फ़ैमिली को। तो बस इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक अपना देना मत भूलिएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।